नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया स्वस्थ शानदार होंगे। सभी का स्वागत है। कोमल, कृष्णा, ITI, चंद्रा, अभिनव, दृष्टि, रानी, आर्टिफिशियल, स्नेहा, खुशी, सीनू, राजू, चंद्रा, सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हंसेगा बिल्कुल कोई नहीं, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। पिछली क्लास में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक कंप्लीट किया था। काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक है। अरे बेटा ठीक है, उड़ गया, हंसेगा कोई नहीं, चुप मार के सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास है कैलेंडर टॉपिक की क्लास, ठीक है। और कैलेंडर टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का बेसिक्स हमें पढ़ना है। उसके बाद से हम ऑड डेज बिटवीन मंथ निकालेंगे, महीनों के बीच में विषम दिन, ठीक है। उसके बाद से हम ऑड डेज बिटवीन ईयर्स निकालेंगे, साल के बीच में विषम दिन। उसके बाद से हम इसी से रिलेटेड 4 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। फिर इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड आउट करेंगे। डे फाइंड आउट के भी 2 तरीके करेंगे हम, एक बेसिक तरीका और एक कोड वाला तरीका, ठीक है। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक तरीका और कोड वाले तरीके के बाद हम आएंगे किस पे, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पे आएंगे, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है। फिर हम सेंचुरी के पहले एवं आखिरी दिन के बारे में बात करेंगे, सेंचुरीज फर्स्ट एंड लास्ट डे, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एज कैलकुलेशन के बारे में, उम्र की गणना, एज कैलकुलेशन, उम्र की गणना। और उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरा पार्ट है हमें इस कैलेंडर टॉपिक में पढ़ना। सभी का स्वागत है भाई। दृष्टि, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं क्या, अच्छा जी। आर्टिफिशियल, सोहेल, कुलदीप, स्नेहा, चंद्रा, अभिनव, विकास, आशीष, सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैलेंडर टॉपिक। कैलेंडर टॉपिक हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कैलेंडर टॉपिक में सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल ईयर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सामान्य वर्ष, और दूसरे टाइप के ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर, हिंदी में बोलते हैं हम इसको लीप वर्ष, ठीक है। 2 प्रकार के ईयर्स होते हैं, आप सारे बच्चों को पता ही है, एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर। ठीक है भैया, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष, ठीक है। और इन दोनों प्रकार के वर्षों में प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। कैलेंडर मान लो आपके सामने कैलेंडर है, तो कैलेंडर में 2 प्रकार के साल आए, तो 100% बात है कि इसमें कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों अंतर होगा। तो अंतर क्या है, तो आप सभी को पता है कि जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की। फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की। जबकि लीप ईयर में प्यारे बच्चों 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की। कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिनों की, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिनों की। सर अब मत शर्माइए, आ जाइए बेटा, यही हूं मैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम पता करें कि भाई इनमें जनरल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस पता चल गया कि जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं और फरवरी 28 डेज की होती है, लीप ईयर में 366 डेज और फरवरी 29 डेज की होती है, ठीक है। तो कैसे पहचाने कि कौन सा जनरल ईयर है कौन सा लीप ईयर है, तो दोस्तों आप बचपन से एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि हर एक वो वर्ष, हर एक वो साल जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर। तो हर एक वो ईयर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, जनरल ईयर कहलाएगा। जैसे आपके सामने 1910 है, 1912 है, 1915 है, 1918 है, 2004, 2006, 2008, 2017, 2020, 2022, 2024 और 2026। आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा जनरल ईयर है कौन सा लीप ईयर है। बचपन से हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि हर एक वो ईयर जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो जनरल ईयर होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो वो जनरल ईयर होता है, ठीक है। अब जैसे 1910 को मैं 4 से भाग दूं तो आप ऐसे ही तो भाग दोगे, 4 चौक 16 है, 3 1, 4 7 28 वापस 3 0 और 4 7 28 शेषफल 2 बचा। शेषफल 0 नहीं आया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 1910 एक लीप ईयर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या इस तरीके से डिवीजन करके आप अपना काम निकाल सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 4 के डिविजिबिलिटी का एक रूल सिखाया जाता है कि यदि अंतिम के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अंतिम के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 10 को 4 से डिवाइड किया, क्या कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं। तो ये कैसा वर्ष है, ये जनरल ईयर है। दिन इसमें होंगे 365 और फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। 12 को डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। दिन 366 होंगे, फरवरी 29 दिनों की। 15 को डिवाइड किया, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैसा वर्ष है भाई, जनरल ईयर है। दिन 365, फरवरी कितने दिनों की, 28। लेकिन 18 को 4 से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, जनरल ईयर। 4 को 4 से भाग देंगे डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर। 6 को 4 से भाग देंगे नहीं डिवाइड होगा, जनरल ईयर। 8 को 4 से भाग देंगे डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर। 17 को 4 से भाग देंगे नहीं डिवाइड होगा, जनरल ईयर। 20 को डिवाइड किया 4 से भाग हो जाएगा तो लीप ईयर। 22 को डिवाइड किया जनरल ईयर, 24 को डिवाइड किया लीप ईयर और 26 को डिवाइड किया तो जनरल ईयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप प्यार से लिख सकते हो क्या कि अगर कोई ईयर जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, लीप ईयर। और अगर कोई ईयर है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाता है, जनरल ईयर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जनरल ईयर। तो अगला पॉइंट आएगा सर कि एक और टाइप का ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष।
शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेंचुरी की बात अगर हम करें तो क्रिकेट वगैरह सारे लोग देखते खेलते हैं। कल ही देखो एसआरएच के एक बैट्समैन ने हेनरी क्लासन ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई। तो अगर सेंचुरी बनाई इसका मतलब कितने रन बनाए? 100 रन। डबल सेंचुरी बनाई 200, ट्रिपल सेंचुरी बनाई 300, लारा बन जाओ आप 400। ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर्स। ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों? सेंचुरी ईयर्स हैं। और अगर मैं आपसे कह देता कि आप मुझे बताओ कि क्या 100वां वर्ष लीप वर्ष है, तो आप झट से उसे 4 से डिवाइड करते और कहते सर डिवाइड तो हो रहा है, इसका मतलब सर पीवाईक्यू लगाए थे काउंटिंग फिगर के, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रायंगल और स्क्वायर के थे, तो उसी से रिलेटेड आता ही है। बाकी जितनी बातें बताई वो एडिशनल है। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि क्या 100 ईयर लीप ईयर होगा? आप 4 से डिवाइड करोगे कहोगे लीप ईयर होगा? नहीं, 4 ध्यान रखना, सेंचुरी के लीप ईयर होने की कंडीशन होती है कि वो सेंचुरी 4 से नहीं, किससे डिवाइड होनी चाहिए? 400 से। अगर कोई सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगी। अगर सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं होती है तो सेंचुरी जनरल ईयर कहलाएगी। जैसे 100 को हमने 400 से डिवाइड किया, क्या कंप्लीट डिवाइड हुआ? नहीं। इसका मतलब 100 ईयर इज अ जनरल ईयर। दिन 365 होंगे, फरवरी कितने दिनों की होगी? 28 दिन। ध्यान रखिएगा, 200 को डिवाइड किया 400 से तो कैसा? जनरल ईयर। 300 को डिवाइड किया 400 से नहीं कटेगा जनरल ईयर, लेकिन 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर। दिन 366, फरवरी 29 दिनों की। ठीक है, 500 को डिवाइड किया 400 से जनरल ईयर, 600 को डिवाइड किया 400 से जनरल ईयर, 700 को डिवाइड किया 400 से तो जनरल ईयर, लेकिन 800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर कहलाएगा और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसमें दिन 366 होंगे, फरवरी 29 दिन। 1000 को डिवाइड किया 400 से तो जनरल ईयर, 1200 को डिवाइड किया 400 से लीप ईयर, 1400 को डिवाइड किया 400 से जनरल ईयर, 1600 को डिवाइड किया 400 से लीप ईयर, 1800 को डिवाइड किया 400 से जनरल ईयर और 2000 को डिवाइड किया 400 से तो लीप ईयर। तो यहां से एक पॉइंट और आपने सीखा कि अगर कोई सेंचुरी जिसको हम 400 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाता है। सेंचुरी, लीप ईयर, शताब्दी, लीप वर्ष। और अगर कोई सेंचुरी जिसको हम 400 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जिसका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी जनरल ईयर कहलाएगा। ठीक है भैया, बोलो वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी जनरल ईयर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी जनरल ईयर कहलाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुख पीड़ा तकलीफ हो तो फटाफट बता दीजिए, अगर नहीं है तो बढ़ते हैं इससे आगे। तो जनरल ईयर लीप ईयर पहचान लोगे ना? फटाफट बताओ। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। एक आपको लीप ईयर पहचानने आना चाहिए और दूसरा आपको ऑड डेज निकालने आना चाहिए। ऑड डेज। अब सर ऑड डेज क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, या फिर हम बोल देते हैं अतिरिक्त दिन, या फिर हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन। ठीक है, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ऑड डेज, विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर किसी भी नंबर ऑफ डेज को या नंबर को 7 से भाग देते हो तो जो रिमाइंडर शेषफल निकल के आता है ना, जो शेषफल निकल के आता है वो हमेशा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑड डेज कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 23 दिन दिए हैं, कितने सप्ताह बनेंगे और कितने दिन बचेंगे? फटाफट बताओ। मैंने आपको 23, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको 23 दिन दिए, कितने सप्ताह बनेंगे, कितने दिन बचेंगे? आप कहोगे सर 3 सप्ताह 2 दिन। जो 2 दिन बच गए ना उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। वीक बनाने के बाद, सप्ताह बनाने के बाद जो दिन शेष बच जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। ठीक है भैया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर ऑफ डेज दिए हैं और उसका आपको ऑड डेज निकालना है। एक बार निकाल के बताना। यहाँ पे मैंने आपको दिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 365 और 366। आप मुझे बताइए इसमें ऑड डेज कितने कितने होंगे? फटाफट बताओ। सात से भाग दें शेषफल कितना आएगा? 5। 27 को 7 से भाग दिया शेषफल 6। 28 को 7 से भाग दिया शेषफल 0। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल 1। 30 को 7 से भाग देंगे शेषफल 2। 31 को 7 से भाग देंगे शेषफल 3। 365 दिन के कलेक्शन को मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं एक जनरल ईयर। एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और 366 दिन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक लीप ईयर। तो हम ये कहेंगे एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ये बातें आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों की। अगर आपका कोई भी महीना 28 दिन का है तो ऑड डेज 0 होगा, 29 दिन का ऑड डेज 1, 30 दिन का ऑड डेज 2, 31 दिन का महीना तो ऑड डेज 3। 365 दिन के कलेक्शन को एक जनरल ईयर कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, एक जनरल ईयर में हमारे पास ऑड डेज कितने होते हैं? एक जनरल ईयर में ऑड डेज होते हैं हमारे पास 1, और 2 जनरल ईयर में हमारे पास, सॉरी, एक लीप ईयर में हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे सर ऑड डेज हो कितने सकते हैं। आप कह रहे हो कि सर अगर किसी नंबर को हम 7 से भाग देते हैं तो जो उसका शेषफल निकल के आता है वो ऑड डेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ऑड डेज अगर किसी नंबर को 7 से भाग दे रहे तो ऑड डेज कितने आ सकते हैं? बताओ। क्या 7 या 7 से ज्यादा आ सकता है? आप कहोगे नहीं। हमेशा ऑड डेज क्या होगा? 0 से लेकर 6 तक। हमेशा ऑड डेज क्या होता है? जिस नंबर से किसी नंबर को भाग दे रहे होते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उससे 1 कम तक आ सकता है। तो ऑड डेज 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। ठीक है, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे प्यारे बच्चों, उसे भी ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया हो कि 1 जनवरी 2018 को अगर मान लीजिए दिन मंडे था, तो आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों यदि आज सोमवार है या फिर आज सोमवार है तो बताइए 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे सर मंडे आएगा।
7 दिन बाद का मतलब 8वां दिन मंडे आएगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं आज मंडे है तो 7th डे 7वां दिन कौन सा दिन होगा? 7वां दिन का मतलब होता है 6 दिन बाद। तो इसका मतलब अगर आज मंडे है तो 7वां दिन मंडे से एक पहले वाला दिन होगा, तभी तो 7 दिन बाद मंडे आएगा। तो 7वां दिन क्या होगा? संडे होगा। 7वां दिन अगर संडे होगा तो 14वां दिन संडे होगा, 21वां 28वां 35वां 42वां 49वां, ये सारा का सारा जो 7 का मल्टीपल है, तो जो रेफरेंस का दिन है उससे एक दिन पहले वाला दिन आता जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 जनवरी से लेकर अगर 30 दिसंबर 2018 तक के टोटल नंबर ऑफ डेज देखें तो कितने होंगे? 364। 7 से भाग दोगे तो पूरा कर जाएगा, 7 × 35 7 दूना 54। इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल है, तो मंडे से एक दिन पहले वाला दिन आएगा संडे। और अगर ये संडे है तो 31 दिसंबर 2018, 30 तारीख को संडे है तो 31 को क्या होगा? मंडे होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आप निकालेंगे क्या कि इन एनी जनरल ईयर, इन एनी जनरल ईयर, इन एनी जनरल ईयर द फर्स्ट एंड लास्ट डे, द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, ऑफ दैट ईयर ऑलवेज ऑलवेज रिमेन्स सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम। किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, वही हमेशा साल का आखिरी दिन होता है, वही हमेशा साल का आखिरी दिन होता है, वही हमेशा साल का आखिरी दिन होता है, वही हमेशा क्या होता है? साल का आखिरी दिन होता है। किसी भी जनरल ईयर में जो साल का फर्स्ट डे होता है वही क्या होता है? साल का लास्ट डे होता है। क्लियर है भाई? जनरल ईयर में जो साल का फर्स्ट डे होता है वही हमेशा साल का क्या होता है? लास्ट डे होता है। तो अगर हम बात करें लीप ईयर की प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं मान लो आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2024 को अगर मान लो मंडे था, तो आप मुझे बताओ 31 दिसंबर 2024 को कौन सा डे होगा? ठीक है, अब जरा देखो प्यारे बच्चों, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 365। और 365वां दिन तो वही रिपीट हो जाता है जो पहला दिन है, मतलब अगर ये मंडे है तो ये भी मंडे होगा। तो आप ये बताओ कि 31 दिसंबर क्या है? 366वां दिन। तो मंडे के बाद अगला दिन क्या आएगा? ट्यूसडे। तो आप यहां लिख लेंगे इन एनी लीप ईयर, इन एनी लीप ईयर the last day of that year is always more than, is always more than 1 day from the first year, from the first day, from the first day। किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, उससे एक दिन ज्यादा, उससे एक दिन ज्यादा साल का, उससे एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है, उससे एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता। किसी भी लीप ईयर में जो साल का फर्स्ट डे होता है उससे एक दिन ज्यादा साल का लास्ट डे होता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताओ। बोलो भाई। जनरल वाला फिर से लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहा है राजू। बोला गया है सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। लीप ईयर में जो साल का फर्स्ट डे होता है उससे एक दिन ज्यादा साल का लास्ट डे होता है। अब एक साल के कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, 1 ईयर कंपैरिजन। एक साल की तुलना की जाती है, 1 ईयर कंपैरिजन। एक साल के तुलना वाले सवाल, एक साल की तुलना वाली क्वेश्चन पूछी जाती है, जरा उसे ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1 जनवरी 2022 को अगर मान लो मंडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, 1 जनवरी 2022 को मंडे था तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? कोई बच्चा सबसे पहले तो ये सोचेगा कि सर अगर ये जनरल ईयर है तो 31 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है, ये भी मंडे होगा। तो भाई 1 जनवरी 2023 को दिन कौन सा होगा? मंडे के बाद अगला दिन, दैट इज ट्यूसडे। लेकिन इस तरीके से सोच के आप एग्जाम में करोगे तो भयानक कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कई बार डेट हम बीच से भी उठाएंगे, कई बार हम डेट क्या लेंगे? बीच से भी उठा लेंगे। ठीक है, तब आपको ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी जब हम 2023 पे गए तो क्या फरवरी 29 क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है? अगर फरवरी 29 जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस डेट पे आप जा रहे हैं, अगर उसके बीच में फरवरी 29 क्रॉस हो रही है तो हम हमेशा 2 जोड़ते हैं, और फरवरी 29 क्रॉस ना हो तो हम हमेशा 1 जोड़ते हैं। जैसे देखो 1 जनवरी 2022 से चलना स्टार्ट करो, 1 जनवरी 2023 पे जाओ, क्या ऐसी कोई फरवरी आई जो 29 दिनों की हो जिसको आपने क्रॉस किया हो? आप कहोगे नहीं सर ऐसी कोई फरवरी नहीं आई जो 29 दिनों की हो जिसे हमने क्रॉस किया हो। तो उस केस में हमको क्या जोड़ना होता है? सिर्फ 1 जोड़ना होता है। मंडे में 1 जोड़ देते हैं, आंसर ट्यूसडे आ जाता है। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, मैं क्यों कह रहा था कि आप फरवरी 29 देखना, इस वजह से कह रहा था क्योंकि अगर मान लो मैं यहां 10 मार्च 2022 को अगर वेडनेसडे था और आपसे पूछो कि बताओ 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, तब यहां पहला और अंतिम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट तो गया। तब आपको क्या चेक करना है? सिर्फ फरवरी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। क्या फरवरी इस दौरान 29 फरवरी क्रॉस हो रही है? आप कहोगे नहीं सर 29 फरवरी 10 मार्च 2022 से लेकर 10 मार्च 2023 तक 29 फरवरी नहीं आएगी। तो अब अगर फरवरी 29 क्रॉस नहीं करेंगे तो 1 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता प्यारे बच्चों कि 10 मार्च 2023 को अगर मान लीजिए थर्सडे था, कौन सा दिन था प्यारे दोस्तों? थर्सडे। तो आप मुझे बताइए 10 मार्च 2024 को कौन सा दिन होता? 10 मार्च 2023 को थर्सडे है तो 10 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा?
तब आप कहोगे कि सर इस दौरान फरवरी 29 क्रॉस हुई है, और अगर फरवरी 29 क्रॉस हुई है तो हमको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो थर्सडे में जो 2 जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, सैटरडे आएगा, शनिवार इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा, शनिवार। जैसे अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने है, मैंने आपसे कहा कि 10 दिसंबर 2024 को अगर मान लीजिए बुधवार था, वेडनेसडे था, तो आप मुझे बताइए 10 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। 10 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अब आप क्या कहोगे कि क्या सर 10 दिसंबर 2024 से जब मैं 10 दिसंबर 2025 पे गया तो क्या कोई ऐसी फरवरी आई जो 29 दिनों की हो जिसे आपने क्रॉस किया हो। आप कहोगे नहीं सर। तो अगर नहीं आई तो प्यारे बच्चों यहाँ एक जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा, थर्सडे। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, लीप ईयर वाला, लीप ईयर टू जनरल ईयर, जनरल ईयर टू लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, फेल हो जाएगा, क्योंकि 2024 लीप ईयर आप झट से 2 जोड़ दोगे। हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, फरवरी 29 पे। क्यों, क्योंकि फरवरी 29 किसी वर्ष में आती है तभी उस वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं। ठीक है भैया। तो यहाँ 10 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2025 में जब आप गए तो 10 दिसंबर 2024 के बाद और 10 दिसंबर 2025 के पहले कोई ऐसी फरवरी नहीं आई जो 29 दिनों की हो जिसको आपने क्रॉस किया हो। बात समझ में आई तो फटाफट बताइए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 25 फरवरी 2003 को अगर मान लीजिए संडे था, तो आप मुझे बताओ 25 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। 25 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताइए। बोलो भाई, आपने क्या कहा प्यारे बच्चों कि 25 फरवरी 2003 से 25 फरवरी 2004 पे गए तो फरवरी 29 तो क्रॉस नहीं हुई, तो संडे में एक जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा, मंडे। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, मंडे। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे कह देता कि 25 फरवरी 2004 को अगर मान लीजिए मंडे था, तो आप मुझे बताइए 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, बताइए भाई फटाफट। 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तब आपने क्या कहा कि सर अब की बार 25 फरवरी 2004 हमने लिया है, तो 29 फरवरी 2004 के बाद अगली डेट आएगी। ठीक है, तो यहां 29 फरवरी क्रॉस हो रही है, तो क्या जोड़ेंगे, +2, दैट इज वेडनेसडे। बोलो क्या ये बात क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। ITI ब्रो, क्या ये बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ। एक साल की तुलना वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे क्या, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों, तो अब आप मुझे बताओ महीने कितने होते हैं। महीने कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 12। कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे पास प्यारे बच्चों 12 महीने होते हैं। महीना जानना कोई बहादुरी का काम तो है नहीं, लेकिन बहादुरी का काम क्या है, इसमें नंबर ऑफ डेज कितने कितने होते हैं ये जानना। तो एक बचपन में आपके दादी नानी ने आपको एक तरीका सिखाया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वाला तरीका सिखाया ना। जो उभरा हुआ भाग है वो 31 दिनों का है, जो दबा हुआ भाग है उसमें फरवरी को छोड़ के बाकी सारे कितने दिनों के होते हैं, 30 दिनों के होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जानना जरूरी है। जनवरी में कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों, 31, फरवरी में 28 या फिर 29 डिपेंडिंग की साल कौन सा, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये सारे महीनों के आपके टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, अब जरा प्यारे बच्चों देखो ध्यान से कि मैंने आपसे कहा कि भाई इसके नंबर ऑफ डेज आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर नंबर ऑफ डेज में कंफ्यूजन हुआ तो ऑड डेज निकालने में समस्या आएगी, फिर पूरा का पूरा दिन लिखना पड़ेगा याद करके। ठीक है, तो एक बहुत प्यारा सा नाम है, हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते होंगे तो बहुत प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, तो उसी में एक नाम है क्या, स्नैज। बहुत प्यार से आप इस नाम को ले सकते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर सितंबर, N स्टैंड्स फॉर नवंबर, A स्टैंड्स फॉर अप्रैल एंड J स्टैंड्स फॉर जून। ये 4 महीने हैं जो 30 दिनों के हैं। बाकी फरवरी को छोड़ के सारे महीने कितने दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। तो जब भी कोई 30 दिन वाला महीना आपसे पूछे, आप सीधा सीधे क्या बताएंगे, स्नैज। क्या बताएंगे, स्नैज। और इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आपसे बोला जाए कि जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 7 से भाग दिया शेषफल 3। फरवरी में या तो 0 होगा या 1 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये आपके महीनों के ऑड डेज होते हैं। ये आपके क्या है भाई, महीनों के ऑड डेज हैं, इंडिविजुअल मंथ के ऑड डेज आपके सामने हैं भाई। ठीक है, कैलेंडर किसने बनाया सर, कैलेंडर तो बहुत सारे लोगों ने बनाया, तुम भी चाहोगे कैलेंडर बना दो, लेकिन जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं ना वो कैलेंडर साइंस पर आधारित कैलेंडर है। तो एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी। क्या नाम था, ग्रेगरी। तो ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया और इसी वजह से जो आज के डेट में जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, या फिर इसको इंग्लिश कैलेंडर भी बोल देते हैं कई बार, और ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपके घर में देखो, आपके घर में भी ये कैलेंडर होगा जो पंचांग के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सन के देखो, ये सन पर आधारित कैलेंडर है और वो मून पे। 2 साइन होते हैं ना आपके, सन साइन, मून साइन। तो मून साइन से आपका नाम रखा जाता है, सन साइन आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है भैया, तो ये ग्रीस में थे पोप ग्रेगरी, है ना। और बहुत सारे कैलेंडर बनाए गए थे इंडिया में भी उस टाइम पे, बहुत सारे कैलेंडर थे। एक शक संवत था जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर है, विक्रम संवत था। ठीक है, मुस्लिम्स का हिजरी संवत था। तो अलग अलग लोग अलग अलग कैलेंडर बनाए, लेकिन पहली बार मतलब अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन पर आधारित जो कैलेंडर बना, जो सन के अराउंड करता है, वो ग्रेगरी ने बनाया था और इसी को हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम गरीब है सर, लकड़ी और सनलाइट से टाइम का पता लगाते हैं, ठाकुर प्रसाद का पंचांग। ठीक है भैया, चलो इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। इतनी बातें क्लियर है ना। चलो, अगर इतनी बातें क्लियर है दोस्तों, तो अब हम यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ऑड डेज बिटवीन मंथ।
महीनों के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं, महीनों के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो वो डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा, महीनों के बीच विषम दिन कैसे निकालेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो आपके पास टाइम है, फटाफट पूछ लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 100 साल जो है ना वो 4 से विभाजित होने के बावजूद इसे हम लीप ईयर क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना, वो आपको पता है सारे लोग पृथ्वी की दो रोटेशन होती है, दो प्रकार के चक्कर होते हैं, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो आपने देखा कि भाई साहब पृथ्वी जो रिवॉल्व करती है ना अराउंड द सन, वो 364 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट, लगभग 11 मिनट के आसपास, अप्रॉक्सीमेट 11 मिनट के आसपास पृथ्वी की रिवॉल्यूशन हो जाती है। और रिवॉल्यूशन से साल बदलते हैं, तो इसको हम कंबाइंडली मिला के कितना मान लेते हैं, 6 घंटा मान लेते हैं इस पॉइंट। और 6 घंटा मान लेते हैं तो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बना देते हैं, मतलब एक दिन बढ़ा देते हैं। फरवरी 3 में 29 दिन कर देते हैं और लीप ईयर में 366 दिन बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये 6 घंटा भी ना होके 5 घंटा कुछ मिनट होता है, इसको 6 घंटा मानते हैं। तो आपने कहा कि बाकी का जो समय बच रहा है उसको हम क्या करें सर, तो बाकी इन सारे समय को अगर आपस में जोड़ते जाए ना तो 400 साल में टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो हर 400वें साल बाद आपको 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 400वें वर्ष में। ठीक है, तो उसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम 100वें वर्ष में 100वें वर्ष को लीप ईयर नहीं मानते, मतलब एक दिन काट दिया हमने इसका वाला कि भाई 3 दिन एक्स्ट्रा हुए, 400 साल में टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब 100वें साल को लीप ईयर मान लें तो प्यारे बच्चों ये एडजस्ट कहां करेंगे, इसलिए एक दिन इसको खत्म किया। 200वें साल को भी हम लीप ईयर नहीं मानते तो एक दिन यहां खत्म किया, और 300 साल को भी लीप ईयर नहीं मानते तो एक दिन यहां खत्म किया। ठीक है, तो ये तीनों दिन जब यहां पे सेटिस्फाई हो गए, खत्म हो गए, तब हम 400वें वर्ष को क्या मान लेते हैं, लीप ईयर मान लेते हैं। हर 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है सर, मैंने आपका YouTube में नया वाला सोर्स देखा था कैलेंडर का, हाँ तो वहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, क्लियर। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 100वां 200वां 300वें वर्ष को लीप ईयर नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। ऑड डेज आप ध्यान रख के आइएगा, अगली क्लास में मैं ऑड डेज बिटवीन मंथ पढ़ाऊंगा, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उन दोनों को पढ़ाने के बाद वहीं से हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और अलग अलग टाइप के 4 टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट बताओ। हमने कैलेंडर का बेसिक आपको बताया है, अभी कल की क्लास में कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब कि जनरल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं। फिर हमने आपका ऑड डेज निकालना सिखाया कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो किसी नंबर को 7 से भाग देते हैं, शेषफल ऑड डेज कहलाता है। और ऑड डेज 0 से लेकर मात्र 6 तक हो सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को आपने किया, एक साल के तुलना वाले सवाल आपने किए, और उसके बाद मंथ के इंडिविजुअल कोड आप जान गए। मंथ के कोड नहीं, मंथ के ऑड डेज आप क्या जान गए। ठीक है, कल की क्लास से हम 2 महीनों के बीच का ऑड डेज निकालना सीखेंगे, फिर 2 साल के बीच का ऑड डेज निकालना सीखेंगे, और वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको अलग अलग टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो भाई क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। अनु कह रही है स्नैन, स्नैन नहीं है, स्नैज है, उसमें 3 दिन होते हैं। ठीक है, बाय।